नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार दरोगा कैंडिडेट परेशान हैं, पीड़ित हैं। उन्हें लगता है कि मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें गड़बड़ी हुई है। कई अखबारों ने भी इस मामले में संकेत दिए हैं कि यह संयोग है कि सेटिंग है, कि जो नतीजे आए हैं उसमें रोल नंबर जो है वो सीरीज में है। ऐसा लगता है कि 45, 46, 47, 48, 49, 50 फिर इस तरह करके सीरीज में रिजल्ट आने के बाद से लोगों के मन में आशंकाएं बढ़ गई हैं कि क्या वाकई में दारोगा परीक्षा का जो नतीजा आया है उसमें गड़बड़ियां हैं। इसी दौरान न्यूज पीआर को लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और वो समस्या उठाने की बात कह रहे हैं, अपनी तकलीफें हमसे साझा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि न्यूज पीआर लगातार कोशिश कर रहा है तो आगे भी उनकी मदद करेगा और इस मुख्य परीक्षा में जो गड़बड़ियां हैं उसे भी सामने लाने की कोशिश करेगा। यह गड़बड़ियां जब ये तो जांच का विषय है, जैसे जैसे इस मामले में अगर कोई एक्शन होता है तो उसमें तस्वीरें साफ होगी कि क्या वाकई में गड़बड़ी है या इसे एक संयोग कहा जाएगा। इसी दौरान हमें जानकारी मिली और कैंडिडेट भी चाह रहे थे कि यहाँ के जो बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। आखिर चेयरमैन सबसे मिलते क्यों नहीं हैं, कैंडिडेट को भरोसा क्यों नहीं देते हैं, ये तमाम तरह के सवाल उनके मन में हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का जब गठन हुआ था 2017 में, तभी इन्हें चेयरमैन बनाया गया था। सुनीत कुमार को, जो आईपीएस है, 1980 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं और इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त 19 पोस्ट की बहाली करनी थी, तब यह आयोग बनाया गया था। उसके बाद से हम आपको अभी जानकारी देंगे कि सुनीत कुमार का करियर रिकॉर्ड कैसा रहा है और वो किस तरह की सेवा लोग अपने पुलिस कार्यकाल में दी है, जिनका नाम है या उन पर भी कोई आरोप लगा है। आरोप तो अब लगने लगे हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा का रिजल्ट हो, चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा हो, इन सब में उनका नाम आता है कि ये जो है ये चेयरमैन बने हुए हैं, उनके सामने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि सुनीत कुमार का जो करियर है वो बड़ा शानदार रहा है, लेकिन इतने काबिल अफसर पे अब दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आयोग में रहते हुए इन गड़बड़ियों को देख रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन नहीं लेंगे? इन तमाम तरह के सवाल कैंडिडेट के मन में है। बिहार में इन दिनों पुलिस बहाली प्रक्रिया में तमाम तरह की धांधली देखने को मिल रहा है, चाहे स्कॉलर एग्जाम देता हो किसी के बदले या फिर शारीरिक परीक्षा में सेटिंग की बात हो, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और इस बार मुख्य परीक्षा में भी गड़बड़ियों की बात कही जा रही है। हाल ही में जब इसके पीटी परीक्षा करवाया गया था उस वक्त भी रिजल्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे। पटना में तमाम तरह के आंदोलन भी किए गए थे। अब चलिए हम आपको सुनीत कुमार के करियर रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं, जो शायद आप जानेंगे तो फिर आप भी सोचेंगे कि क्या एक इतने बड़े काबिल अफसर के रहते आयोग में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं क्या। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 1980 बैच के आईपीएस अफसर रहे सुनीत कुमार की पूरी कहानी, उनका करियर रिकॉर्ड कैसा रहा है और जब इस तरह की गड़बड़ियां आयोग में सामने आई हैं उनके चेयरमैन रहते, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। कोई अफसर इतना काबिल होगा तो इस तरह की गड़बड़ियां कैसे होंगी, ये आरोप कैसे लगेंगे, इसी पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए 1955 में यूपी में उनका जन्म हुआ है और अभी वो इस बीपीएसएससी के चेयरमैन बने हुए हैं। उम्र सीमा उनकी बढ़ाई जा रही है लगातार कि आप इतने साल तक रह सकते हैं, चूंकि वो 2015 में अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद से लगातार वह किसी न किसी पद पे सुशोभित हैं। अभी यह बीपीएसएससी के पद को संभाल रहे हैं, चेयरमैन का पद। इनके साथ वरुण कुमार सिन्हा सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। अब चलिए जो हमारे पास जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या है, कैसे है। देखिए कि ये 2013 से 15 के बीच में बिहार पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर भी रहे हैं। 2013 से 15 के बीच में डीजी बिहार भी रहे हैं और सीएसबीसी यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के ऑफ कांस्टेबल, इसके भी वो चेयरमैन लंबे समय तक रहे हैं। 2008 से 2015 7 सालों का लंबा रहा है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 32,500 कांस्टेबल की बहाली कराए थे और जिसमें जो
बोर्ड पे आरोप लगता रहा था, सीएसबीसी पे भी, कि इसमें भ्रष्टाचार होता है, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग की जाती है, इन तमाम चीज़ों पे वो निपटाने में, इन भ्रष्टाचार जैसे आरोप को खत्म करने में भी वो सफल रहे थे। तो अब सवाल यह उठता है कि इन तमाम चीज़ों को वो, अगर वो सफल रहे, वहाँ पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, ऐसे आयोग में जा करके उन्होंने इसको निपटारा किया, सफल तरीके से 32,500 लोगों की बहाली कराई, तो अब अभी जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है, चाहे सिपाही बहाली की बात हो या फिर यहाँ के जो जिसमें ये खुद हैं अभी दरोगा वाले में, तो यहाँ भी यह गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। आखिर क्यों कैंडिडेट को परेशान क्यों किया जा रहा है? अगर कैंडिडेट के मन में कोई सवाल है तो उसका सॉल्यूशन चेयरमैन साहब संदेश जारी करके क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं या नहीं हुई हैं? जैसे कि मांग होती है कैंडिडेट की, ओएमआर शीट बाहर कर दीजिए, कार्बन कॉपी में दिखा दीजिए, तमाम तरह की बातें जो कैंडिडेट कर रहे हैं, तो उनकी कुछ मांगों को तो पूरी की जा सकती है। अगर उनके मन में शंका है तो उस शंका को दूर भी किया जा सकता है। चेयरमैन साहब अगर चाहेंगे सुनीत कुमार जी, तो यह चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत बेहतरीन है, जो मैं जान पा रहा हूँ, जो हमने देखा है। पढ़ाई लिखाई इनकी पटना से ही हुई है। प्रेसिडेंट मेडल इन्हें मिला है 2010 में डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, फिर 1998 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल उन्हें मिला है मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए। ये चूंकि 1980 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं, तो इनकी सेवा जो है झारखंड में भी ली गई थी। झारखंड में भी कई जगह, चाईबासा में, गुमला में, फिर बिहार में कई जगह इनकी सेवा ली गई, जहां पे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी रहे थे। नवगछिया में, गोपालगंज में, समस्तीपुर में, तो तमाम जगहों पे इन्होंने अपनी सेवा दी है। और इतना ही नहीं, ये पटना रेंज के डीआईजी भी रहे, तिरहुत रेंज के आईजी भी रहे, स्पेशल ब्रांच में इन्होंने अपनी सेवा दी है, बिहार मिलिट्री पुलिस में इन्होंने सेवा दी है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एससीआरबी में भी यह सेवा दे चुके हैं, सीआईडी में भी सेवा दे चुके हैं। तो लंबा अनुभव रहा है। जो 1980 बैच का आईपीएस अफसर होगा तो उनका सेवा काल लंबा ही होगा, अनुभव लंबा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट अगर हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सबसे पहले देखिए कि सीएसबीसी की हम बात कर रहे थे कि 2008 से 2015 तक इन्होंने जो सेवा दी है, उसमें 32,500 कांस्टेबल की इन्होंने बहाली की। और कहा जाता है कि 7 सालों में जो जितने भी भ्रष्टाचार हुए थे उनसे ये निपटने में सफल रखे थे, या भर्ती बेदाग रखी थी उन्होंने, ये कहा जाता है। इसके अलावा देखिए रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमने स्पेशलिस्ट ने इसलिए कहा है, बिहार फायर सर्विसेज, बिहार होमगार्ड, प्रेजेंस डिपार्टमेंट, तो इन तमाम तरह के विभागों में इन्होंने भर्ती कराई। 1000 फायरमैन की भर्ती इन्होंने सीएसबीसी के तहत करवाया था। और जब बीपीएसएससी बना है तो 2017 मार्च में ये पहले चेयरमैन है जो अभी तक इसमें बने हुए हैं। एक ही चेयरमैन हुआ है जो लगातार अभी अपनी सेवा दे रहे हैं। और बीपीएसएससी में अब जब आरोप लग रहा है तो सवाल यही उठता है कि जितने भी कैंडिडेट जो सड़कों पे उतर आए हैं, जो आंदोलन करने के मूड में या आंदोलन कर चुके हैं, कर रहे हैं, ऐसे लोग क्यों इन पे आरोप लगाते हैं कि क्यों नहीं आयोग का चेयरमैन सामने आकर के कैंडिडेट के दुविधा का जवाब दे पाता है। यह जरूरी है। सुनीत कुमार जी सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं, उनका फेसबुक अकाउंट भी हमने देखने की कोशिश की है, अच्छे संदेश लिखते हैं। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहा जाता है कि बेहतरीन अफसर में वो गिने जाते रहे हैं, काम किया है उन्होंने और कई पदों को सुशोभित किया है। तो ऐसे में बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से के रिजल्ट से नाखुश कैंडिडेट के लिए वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो सामने आकर के इनसे बात करें। क्योंकि हमारी टीम लगातार उनके दफ्तर तक जाती रहती है, जो कि किराए के मकान में चलता है। वहां पर कोई किसी को बात करने वाला नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलती है, तमाम तरह की बातें होती हैं। वहाँ पे कैंडिडेट धरना भी देते हैं, बावजूद इसके चेयरमैन बाहर नहीं आते, सेक्रेटरी बाहर नहीं आते। वरुण कुमार सिन्हा वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, कोई भी बाहर नहीं आता है कि इनकी समस्याओं के लिए कोई आश्वासन भी दे। तो जरूरी है कि चेयरमैन साहब सुनीत कुमार जी, आप इतने बेहतरीन अफसर रहे हैं, बरसों आपने बिहार पुलिस में सेवा दी है, झारखंड में सेवा दी है, तो इन अफसर से ही युवा उम्मीद लगाएंगे। वो आपके अंदर सीखेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और योग्य युवा चुनकर आए। इसकी भी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आयोग में आप बैठे हुए हैं और बिहार सरकार आप पे इतना भरोसा करती है। बीपीएसएससी के आप लगातार चेयरमैन बने हुए हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आपकी अवधि बढ़ा दी गई है। 68 साल तक आप रह सकते हैं, फिलहाल 65 प्लस तो आप हो ही गए हैं। तो ऐसे में
चेयरमैन साहब ये बहुत जरूरी है कि आप इन कैंडिडेट के तकलीफों को समझें। सिर्फ हम या न्यूज़ पीआर की पूरी टीम लगातार इन मुद्दों को उठाएगी, तो इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि सुनीत कुमार भी इस पर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दें। वो डंके की चोट पर कहें कि हाँ धांधली नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो इसके लिए जो छात्रों की मांग है, उम्मीदवारों की मांग है, उसे पूरी कर दें। आप कैंडिडेट के लिए कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की वो सामने ला दें। ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप कह देंगे तो इनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये आरोप नहीं लगाएंगे, बीपीएसएससी बेदाग रहेगा, ये जरूरी है। क्योंकि लगातार आरोप लगता है कि सेटिंग होती है, सेटिंग की जाती है। विपक्ष हमलावर हो चुका है फिर से। आपको याद होगा कि पीटी परीक्षा के बाद जब आंदोलन हुआ था तो यहाँ पे विधानमंडल दल में भी यह स्थगन प्रस्ताव आया था। अगर बातें उतनी दूर तक जाती हैं तब भी चेयरमैन साहब नोटिस निकाल देते हैं कि ये लोग जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई करने से अच्छा है कि सफाई दे दें। सफाई बहुत जरूरी है चेयरमैन साहब। वो अगर हो जाता है तो छात्रों के, उम्मीदवारों के दिमाग में जो उथल पुथल मच रहा है ना, वो शांत हो जाएगा। ये बात जरा समझिए। तो आप हमें नोटिस भेज सकते हैं, हमें कार्रवाई कर सकते हैं, हम लोग झेल लेंगे, लेकिन उम्मीदवारों का करियर खराब नहीं होना चाहिए। अगर उनके मन में दुविधा है, शंका है, तो आप जवाब दीजिए। इस बार तो अखबारों ने भी साथ दिया है, बड़े बड़े अखबारों ने यह छाप दिया है कि संयोग है या सेटिंग है। रोल नंबर का सीरीज में आना, ऐसे कैंडिडेट का पास कर जाना कहीं ना कहीं सेटिंग की ओर इशारा करता है। तो अभी आप हमसे जान रहे थे बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार के बारे में, जो बेहतरीन अफसर रहे हैं, जिनका कार्यकाल बहुत जबरदस्त रहा है। तमाम तरह के पद पे उन्होंने काम किया है, जिसमें रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट इनको कहें तो कोई बात अलग नहीं होगी। वो स्पेशलिस्ट हैं क्योंकि इन्होंने 7 साल सीएसबीसी को दिया, 32,500 सिपाहियों की बहाली की, इन पे भ्रष्टाचार मुक्त करने के भी बहुत बढ़िया इन्हें अवार्ड मिला है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए थे उस वक्त। तो ऐसे में अब इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो एक बार फिर समय आ चुका है कि आप सामने आइए, कैंडिडेट की दुविधा को दूर कर दीजिए। न्यूज़ पीआर में मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।